डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो आज हम नंबर सिस्टम्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर नंबर सिस्टम्स नहीं आते तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। तो इसके बाद आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी। तो मैं इधर नंबर सिस्टम्स लिखता हूँ कौन कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से। ये मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम से, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसा कि आपको पता है आप एडिशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एडिशन का सवाल लिखता हूँ 1 2 3 प्लस 1 1 1, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हैं 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये बेसिकली जो भी हमने बचपन से अभी तक पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो हमने डेसिमल में पढ़ा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा। हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में नहीं पढ़ा, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में नहीं पढ़ा हमने। जितने भी एडिशन की, जितनी भी सब्ट्रैक्शन की, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की, वो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में की। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या है जी एक और एग्जांपल 1 9 8 7 6, ये प्लस करना है जी, ठीक है। इसको ज़रा प्लस करके आंसर निकालें। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। 8 + 6 14, तो 4 इधर आएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 10 + 7 17, 7 इधर रहेगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। और ये 1 + 1 2। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये हम यूज़ कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हम बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम को सोल्व करते हुए आए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। अब देखते हैं ये होता कैसे है। बचपन में हमें धोखे में रखा गया कि भाई 1 हासिल ले लेते हैं, इसको जब प्लस करते हैं, अगर 10 से बड़ी रकम आए तो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हम इधर रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम ऊपर कैरी दे देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वाकई क्या होता है इसके अंदर। तो आइए हम स्टडी करते हैं। तो 8 और 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 14 आया, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो भी नंबर सिस्टम होता है उस पर डिवाइड कर देते हैं जो भी एडिशन करके आंसर आया होता है। जैसे 8 + 6 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 14 आ गया। तो 14 को जिस डेसिमल नंबर पर हम सोल्व कर रहे होते हैं उस पर डिवाइड कर देना है। तो 10 1 = 10 और नीचे रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो अब देखें जो रिमाइंडर आता है उसको हम इधर लिखते हैं और जो ऊपर हमारा कोशेंट है, ठीक है, ये हमारा कोशेंट होता है, ठीक है, उसको हम कैरी में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने ये कैरी को इसके अंदर ऐड किया तो ये बन गया 10 10 + 7 17। तो अब 17 की बारी, 17 आंसर आया, उसको हम 10 पर डिवाइड करेंगे। तो 10 1 = 10, ठीक है। तो नीचे रिमाइंडर 7 आएगा तो 7 को हम इधर लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा कोशेंट होगा वो हम कैरी दे देंगे, ठीक है। फिर ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशन करते थे। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन पर आते हैं हम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ
सब्ट्रैक्शन। तो माइनस कैसे करते हैं, तो मैं इधर 7 8 9, ठीक है, और इसी तरह 4 9 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है। तो बार बार मैं याद करवा रहा हूँ कि ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं, ठीक है। जो तरीका हम डेसिमल में करते हैं, जो बचपन से करते हैं, वही तरीका हमने बाइनरी में भी करना है, ऑक्टल में भी करना है, हेक्साडेसिमल में भी करना है। मैं डेसिमल का इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बचपन से करते आ रहे हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये वाकई कैसे होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम बाकी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 में से 4 निकाले 5। अब 8 में से 9 नहीं निकलता, तो आप इधर से एक कैरी ले लोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 और यहाँ पर रह जाएगा 6। तो 18 में से 9 9 और इधर 6 में से 5, 6 में से 1 5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 595 डेसिमल में। अब ये हकीकत में आया कैसे, तो इसको देखते हैं। अब मैं दोबारा वैल्यू लिख रहा हूँ 7 8 9, इसी तरह 194, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ डेसिमल में है, ठीक है, डेसिमल। तो इसको माइनस करना है। अब कैसे होगा माइनस, पहला तो सिंपल ही है, 9 में से 4 5। गड़बड़ पता कब होती है, जब डेसिमल नंबर सिस्टम में ना 9 से भरा डिजिट आ जाए, तो उसके साथ गड़बड़ होती है, ठीक है। अब देखो, अब 8 में से 9 नहीं निकल सकते, तो जब हम इधर से कैरी लेंगे ना, तो कैरी डेसिमल आएगा, पूरा 10 आएगा। 10 को हम 8 में ऐड करेंगे तो ये 18 बनेगा, ठीक है। हम कैरी लेकर 1 से 18 नहीं बना देते, हम उधर से जो 1 लेते हैं ना, तो वो हम पूरा 10 लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर 70 होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम उसको हम एक करके लिख रहे होते हैं, मतलब 7 करके लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इधर से जब हम एक कैरी लेंगे तो इधर से 10 कैरी आएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10 नंबर सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। जब 10 कैरी आएगा उसको हम इस प्रीवियस वाली वैल्यू में ऐड करेंगे, तो वो ये 18 बन जाएगा। इस तरह से हम कैरी लेते हैं, तो 18 बन जाएगा। तो 18 में से 9 9, इधर क्या रह गया 6, ठीक है। तो 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन आ गई। तो अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मल्टीप्लाई में मैं कोई सी रैंडम सी वैल्यूज चूज़ कर लेता हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 6 4 ज़ार 24, ठीक है। तो 4 इधर रहेगा, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा, 6 2 ज़ार 12 और 13 14। तो इधर क्रॉस लगाएंगे, 3 4 ज़ार 12, तो 2 इधर 1 ऊपर कैरी, तो 3 2 ज़ार 6 7, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे, 4 6 और 7 8। अब ये तो मैंने डेसिमल में कर दिया है, जैसे आप बचपन में करते आते थे। अब इसको इन टर्म ऑफ डेसिमल समझते हैं, ये हुआ कैसे है। तो 24 36 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या है जी 6 4 ज़ार 24। तो 24 को पहले 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 2 ज़ार 20, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 4। तो 4 हमने नीचे लिख दिया, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था। 4 हमने नीचे लिख दिया और हमारा क्वोशंट ये ऊपर हांसिल में चला गया, ठीक है। ये हमने नीचे लिख दिया और ये हमारा 2 हांसिल में चला गया। तो क्या किया फिर हमने, 6 2 ज़ार 12, तो 12 जो आया हमने उसको दोबारा 10 पे डिवाइड किया, 10 1 ज़ार 10, तो हमारा रिमाइंडर का बचा 2, ठीक है। तो 2 हमने इधर लिखा, ठीक है, और आगे कोई नंबर नहीं था, 0 0 था, तो इधर हमारा एक हांसिल चला गया, ठीक है। तो इधर लिख दिया हमने 1, लेकिन ऊपर जो हमारा हांसिल आया था 2, उसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि हमारा बन जाएगा 14, ठीक है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा 14। ओके, मैं दोबारा समझा दूं, जब हमने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, फिर
डिवाइड किया, फिर हमने इसको डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया था उसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और फिर जो ऊपर क्वोशंट था उसको हमने हासिल में भेज दिया, ठीक है, दूसरी टर्म में। फिर हमने क्या किया, 6 को दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 12 आया, फिर हमने उसका डिवाइड किया डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के साथ, तो जो रिमाइंडर आया था उसको हमने नीचे लिखा 2 को बीच में ऐड करके, ठीक है, 4, और बाकी जो ऊपर हासिल बचा था उसको हमने आगे भेज दिया खुद से 0 ऐड करके, ठीक है। तो वो हासिल 1 + 0 + 0 तो इज इक्वल टू 1 ही हुआ। तो इस तरह हमारा 144 आया। फिर हमने क्रॉस लगाया, फिर हमने 3 4 12 किया, तो 12 को भी दोबारा 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 10, रिमाइंडर क्या आया 2, तो 2 को हम इधर लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो 1 है ऊपर उसको हम हासिल में भेज देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 2 6, ठीक है, और 1 जमा कर देंगे उसमें 7। और मैंने आपको क्या बताया था, गड़बड़ तब आती है, डिवाइड हम तब करते हैं जब वैल्यू 9 से बड़ी आ जाए, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज शामिल होती हैं। जब 9 से बड़ी वैल्यू आ जाए तब इसमें ये गड़बड़ पैदा होती है, और फिर हम डिवीजन और डिफरेंट रूल्स के ज़रिए इसको सोल्व करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 4 + 0 4, 4 + 2 6 और 7 + 1 8। तो देखें दोनों आंसर सेम आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना आ गई होगी। तो सेम टू सेम सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल करना है। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे। जैसे हमने डेसिमल में किया था वैसे ही हम बाइनरी में करेंगे, लेकिन इधर अब बेस 2 आ गई है, उधर हम बेस 10 लेते थे, ठीक है। अच्छा, तो एडिशन के लिए अब बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसमें हम जीरोज और 1 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेस 2 में सिर्फ 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियोस में बड़ा एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप काइंडली पहले उसको देख लें, फिर आपको समझ आएगी ये, वरना आपके ऊपर से गुजरेगा ये सारा कुछ। तो एडिशन, तो एडिशन में मैं 1 0 1 1, ठीक है, ये बेस 2 का एक नंबर ले लिया मैंने। इसी तरह 1 1 1 1, ये भी मैंने बेस 2 का नंबर ले लिया। तो इनको मैंने ऐड करना है अब, जो कि मेरा आंसर बेस 2 में ही देगा। तो क्या करना है जी, सेम टू सेम डेसिमल की तरह, कि जब भी 1 या 0 और 1 तक तो हमारी लिमिट है, इधर तक आंसर आ जाए तो ठीक है। अगर 1 से बड़ा वैल्यू आ जाती है, मतलब 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए मसला खड़ा करता है। तो उसके लिए हम रूल्स अप्लाई करेंगे, जैसे हमने डेसिमल में किया था डिवीजन का, ठीक है, याद होगा आपको। जब हमने एडिशन की थी डेसिमल में तो हमने डिवीजन का रूल अपनाया था। तो इधर भी बाइनरी में अगर 2 आ जाता है तो उसमें भी हम डिवीजन का रूल अपनाएंगे। तो जैसे कि आपको पहले ही नजर आ रहा है 1 + 1 2 आ रहा है, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं होता, 0 होता है या फिर 1 होता है। बड़ी आ गई है वैल्यू तो हम डिवाइड इस्तेमाल करेंगे। आंसर क्या है, 1 + 1 2, ठीक है। तो इसको करना क्या है, अब ये हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी, तो हम 2 पर ही डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2, रिमाइंडर 0, तो हम इधर 0 लिखेंगे और ऊपर हमने क्या भेजना है, हासिल 1। क्वोशंट हमारा पास क्या आया 1, तो हम ऊपर हासिल भी 1 ही भेजेंगे। अब इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3। अब फिर हमने देखा कि बाइनरी सिस्टम में 3 नहीं आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है। तो दोबारा हमने क्या किया, 3 को अंदर रखा, बाइनरी नंबर सिस्टम पर डिवाइड कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया, तो 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब देखो 1 बाइनरी सिस्टम में होता है तो 1 लिख देंगे और जो क्वोशंट होगा वो ऊपर हासिल चला जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + 1 2, तो दोबारा इस डिवीजन को अप्लाई करेंगे, 0 इधर लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये दोबारा 3 बन जाएगा। तो इस डिवीजन को अप्लाई करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है,
ठीक है, और बाद में हासिल क्या जा रहा है 1, तो इधर हम खुद से ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 0 0, तो इधर हासिल 1 गया, तो ये भी 1 आ गया। तो आइए अब इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं कि वाकई हमारा आंसर ऐसे आता है। तो आइए कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना लाजमी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो ये आप सवाल इस पर नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दबा देना है मोड बटन, जो ऑन बटन के साथ होता है, ठीक है। मोड दबाना है तो ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा आपके पास। फिर आपने 4 दबाना है। ये देखो ना, आप 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बेस एन, तो 4 नंबर दबाना है तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। लेकिन ये डेसिमल में है तो आपने बाइनरी में कैसे लेकर आना है। ये देखो जहाँ पे BIN लिखा हुआ ना, ये देखो डेसिमल भी लिखा है, हेक्साडेसिमल भी लिखा है। ये लोग का जहाँ बटन है ना, लोग, उसके ऊपर ब्लू कलर का देखो BIN लिखा हुआ है, ये बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह नेचुरल लोग है LN, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है OCT, तो ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहाँ जाना है, बाइनरी, तो हम बाइनरी को दबा देंगे। अब क्या करना है, हमने एडिशन करनी है। 1 0 1 1, ये जो मैंने नंबर लिखा था, ठीक है, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 0 1 1, ठीक है, प्लस टेट्रा 1, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारे पास 1 1 0 1 0, तो हमारा वाकई हमारा आंसर 1 1 0 1 0 आया बाइनरी के अंदर। कैसे आया वो आपको पता चल गया है कि अगर नंबर सिस्टम में मौजूद नंबर्स में से बड़ा नंबर आ जाए, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें 0 चाहिए या 1 चाहिए, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जैसे ही इससे बड़ा नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, तो वैसे ही हम डिवीजन में चले जाते हैं, ठीक है। तो डिवीजन किससे करते हैं, उस बेस के नंबर से, ठीक है। और आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि जो रिमाइंडर में होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं और जो क्वोशंट होता है उसको हम हासिल में भेज देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एडिशन समझ आ गई होगी। तो आइए सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ मैं इस तरह से लिख देता हूँ, नंबर 1 0 1 1, ठीक है। तो इसी तरह 0 0 1 1, ठीक है, बाइनरी माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये मैंने थोड़ा नेक्स्ट लेवल लिख दिया आपके लिए सवाल, ये 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी जो मैंने पहले अभी इसको करेक्ट किया ना, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको कहते हैं 1's कम्प्लीमेंट और 2's कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अलहदा कंसेप्ट आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये करेक्शन की है थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या है जी, अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो क्या करेंगे, 1 - 0 1 आता है जी, भाई ये बाइनरी में शामिल है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 - 0 1, तो हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बाइनरी में शामिल है। 0 और 1 बाइनरी के अंदर शामिल है, ठीक है। अब देखो, अब इधर गड़बड़ आ गई कि 0 में से 1 कैसे निकालें। तो हम क्या करते थे, एक हासिल लेते थे जो कि हमारा डेसिमल नंबर में 10 आता था, तो इधर हासिल हमारा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 हासिल आएगा। डेसिमल में 1 हासिल नहीं आता था, 10 हासिल आता था, जिसको हम नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर देते थे। इसी तरह बाइनरी में 2 हासिल आता है जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1, तो 1 हमारे पास आंसर आता है, और ये 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी में आंसर आ गया। तो अब इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं। मेरा सवाल क्या था, 1 0 1 1 माइनस 0 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास, बल्कि नहीं ये नहीं था, 0 1 0 0, ठीक है। 1 0 1 1 माइनस 0 1 0 0, तो हमारे पास बाइनरी में आंसर क्या आना चाहिए, 0 1 1 1। तो ये देखिए हमारे पास आंसर भी वही आया, 0 1 1 1, ठीक है। बस आपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि जिस नंबर सिस्टम में हम काम कर रहे हैं
उसके अंदर अंदर वाली वैल्यूज में आंसर आ रहा है, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी सवाल के अंदर। जैसे ही उस बाइनरी नंबर सिस्टम या किसी भी नंबर सिस्टम में से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो उसमें हमें डिवीजन मुख्तलिफ रूल्स जो मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में सिखाए हैं, वही सारे रूल्स आपको लगाने हैं बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी आ गई। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ, बल्कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन में भी मैं कोई बाइनरी नंबर लिख देता हूँ 1 1 1 0 और इसी तरह 1 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 1 1 1 1 1 और 1 इंटू 1 1, फिर क्रॉस 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1। ठीक है, अब 0 आ गया जी भाई, ये बाइनरी में शामिल होता है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा रूल लगाने की। 1 प्लस 0 1, अब ये आ गया 1 प्लस 1 2। अब 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाइनरी में शामिल ही नहीं है, बाइनरी में सिर्फ 0 या 1 शामिल है। ठीक है, तो 2 आ गया, तो 2 में क्या रूल था कि भाई 2 को हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर सिस्टम की बेस के साथ, तो 2 1 और 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो रिमाइंडर हम नीचे लिखते होते हैं, और जो हमारा कैरी होता है वो हमारा कोशेंट होता है, तो कैरी हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड किया 1 2 3, तो 3 आ गया। 3 भी हमारा बाइनरी सिस्टम में शामिल नहीं होता, तो 3 को भी डिवाइड करेंगे उस बेस के नंबर के साथ। 2 1 और 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 को हम नीचे लिखेंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा उसको हम कैरी दे देंगे, तो ये 1 प्लस 1 2, तो भाई हमारा 2 भी इस बाइनरी में शामिल नहीं होता, तो हम इस पे ये वाला डिवीजन रूल लगाएंगे, तो 0 हम नीचे लिख देंगे, आगे हम एक कैरी भेज देंगे, तो इधर हम खुद से 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो आइए अब इसको कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं कि वाकई हमारा आंसर यही आता है क्या। जी हमारी वैल्यूज थी शुरू वाली 1 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो वाह हमारा आंसर तो सेम आया 1 0 1 0 एंड 1 0 बाइनरी में। ठीक है, तो इस तरह हमने बाइनरी सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी। अब सिमिलरली हम ऑक्टल में भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, तो आइए ऑक्टल की तरफ चलते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, आपने परेशान नहीं होना, हम सेम चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। तो आइए देखते हैं ऑक्टल। अब ऑक्टल में बेस 8 आ जाती है। ठीक है, ऑक्टल में बेस 8 आ जाती है, तो अब कोई भी मैं ऑक्टल नंबर लिख देता हूँ 7 6 और 5। ठीक है, और ऑक्टल नंबर के अंदर ऑक्टल बेस में 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, कि मतलब ये आ जाए तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम सवाल के अंदर। अगर जैसे ही 7 से भरा कोई डिजिट आ जाता है उसको हम डिवाइड कर देंगे, या फिर कैरी वगैरह ऐसा कुछ रूल, ये 2 ही रूल हमने पढ़े हैं अभी तक। यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, कैरी दे देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑक्टल नंबर लिखा। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 ऑक्टल। ठीक है, तो एडिशन का पहले रूल पढ़ेंगे। तो 5 3 8, ये पहले पे गड़बड़ आ गई। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं होता, 0 से 7 तक वैल्यूज होती हैं, तो पहले में गड़बड़ आ गई। तो क्या करेंगे हम 5 और 3 को ऐड करके जो आंसर आया उसको हम इधर लिखेंगे, और उसकी बेस, जिस बेस में हम सोल्व कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सोल्व कर रहे हैं, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 8, तो 0 आ जाएगा। तो हम रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, इधर, और जो हमारा 1 होता है, जो क्वोशंट होता है, वो हम कैरी भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब ऐड होके 6 7 8 9। अब फिर गड़बड़ आ गई, 9 ऑक्टल नंबर में होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा 9 इधर लिखेंगे। 8, तो 8 1 8, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को हम इधर नीचे लिखेंगे, और कैरी क्या ऊपर देंगे हम 1। ठीक है, तो 7
8 और 9, तो दोबारा हमारा 9 आ गया, तो दोबारा इस डिवीजन को रिपीट करेंगे। 1 इधर लिख देंगे और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, और इधर हम खुद से जीरोस लगा देंगे। ठीक है, तो ये 1 + 0 + 0 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल में आंसर आ गया। तो आइए इसको कैलकुलेटर में भी कंफर्म कर लेते हैं। तो अब ये बाइनरी में नहीं होगा, ये ऑक्टल, ये लॉग, नेचुरल लॉग जहाँ पे लिखा हुआ है ना LN, ऊपर लिखा हुआ है OCT, तो आपने ये LN को दबा देना, तो ये हमारा ऑक्टल में चला जाएगा। तो ऑक्टल में मैंने नंबर क्या लिखे थे, 765 + 1 2 3। तो ये देखें हमारा आंसर वाकई यही आया है, 1110। ठीक है, 1110, ये देखो 1110 हमारा आंसर आ गया एडिशन में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो आइए आप सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में मैं एक नंबर चूज कर लेता हूँ, 8 9, बल्कि 9 नहीं आएगा, ये ऑक्टल नंबर है, तो 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्टल नंबर है 7, या 7 से छोटे नंबर चाहिए हमें, 6 5 4। तो इसी तरह 1 7 2। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऑक्टल में आपको पता है 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ शामिल होती हैं। ठीक है, तो आइए मैंने आपको रूल क्या बताया था, 0 से 7 तक वैल्यूज़ आ जाए आंसर में तो हमें कोई मसला नहीं है। जैसे ही 7 से बड़ी वैल्यू आए तो हम उसको यहाँ फिर डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम कैरी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 4 - 2 हम ये ऑक्टल में कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्टल में 4 - 2 2, जी भाई कोई मसला नहीं हमें, क्योंकि 2 इसके अंदर शामिल है ऑक्टल में। तो इसी तरह अब 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इधर से कैरी लेंगे, कैरी क्या आएगा, 8 कैरी आएगा, 8 5 में प्लस होगा, तो 8 5 कितना होता है, 13। ठीक है, 8 5 कितना होता है, 13, और इधर क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, जितनी बेस होगी उतना ही कैरी आएगा किसी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, 8 हमने डेसिमल में किया था तो 10 कैरी आता था, बाइनरी में किया तो 2 कैरी आता है, ऑक्टल में करेंगे तो 8 कैरी आएगा। ठीक है, तो 8 कैरी आ गया, 8 + 5 13। अब 13 में से 7 निकालते हैं, जो कि हमारा 6 आता है, और 6 ऑक्टल में शामिल होता है, तो हमें इसके आंसर के साथ छेड़छाड़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब ये लास्ट में बचता है 5 5 - 1 4। अब 4 भी ऑक्टल में शामिल है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इसके आंसर के साथ कुछ करने की। तो ये हमारे पास ऑक्टल में आंसर आ गया। तो आइए अब इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। तो मैंने वैल्यूज़ क्या लिखी थी, 654 - 172। तो हमारे पास यही तो आंसर आया, 462 सब्ट्रैक्शन में। तो आइए अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो मैं कोई सा भी रैंडम सा नंबर चूज कर लेता हूँ, 26 × 12। ठीक है, तो 6 2s are 12। अब देखो भाई 12 आ गया, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में शामिल नहीं है, तो इसके आंसर के साथ हमें गड़बड़ करनी पड़ेगी। गड़बड़ क्या है जी, डिवाइड करेंगे हम इसके आंसर को। क्या आया था जी, 2 6s are 12, तो आंसर इधर लिखेंगे, बेस से डिवाइड कर देंगे। 8 1s are 8, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 में से 8 निकाले 4। ठीक है, तो 4 हम इधर लिखेंगे, जो हमारा क्वोशंट आया उसको हम कैरी दे देंगे। ठीक है, अब 2 2s are 4, और 4 में 1 ऐड कर देंगे कैरी का, तो 5 आ जाएगा। तो 5 इसके अंदर शामिल है, तो इसके आंसर के साथ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक क्रॉस इधर लगाएंगे, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6 6 शामिल है, तो हम इसके आंसर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। 1 × 2 2 भी शामिल है ऑक्टल में, तो इसके आंसर के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्लस अब 4 + 0 4, 6 + 5 11। अब 11 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑक्टल में शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड,
6 + 5 11, तो 11 इधर लिखेंगे और बेस से डिवाइड कर देंगे। 8 1 ये थोड़ा 8 1 8, ठीक है। तो 11 में से 8 निकाले, 3 बचते हैं, ठीक है, 3। तो रिमाइंडर हम नीचे लिखते हैं और ये 1 ऊपर कैरी दे देते हैं। 2 + 1 3, तो ये हमारा ऑक्टल में आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं। 26 × 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 334। तो हमारे पास वाकई आंसर 334 ही आया है। तो हमने ऑक्टल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ ली। अब सेम रूल से हम लास्ट नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है बीच में। जो पहले 3 काट लिए हैं वही हमारा आखिरी के साथ होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है? बेस 16, ठीक है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज भी लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को हम A लिखते हैं, 11 को हम B लिखते हैं, 12 को C, इसी तरह 13 को D, E को हम 14 लिखते हैं, मतलब 14 को हम E लिखते हैं, और F को 15 को हम F लिखते हैं। मैं इधर छोटी सी काउंटिंग भी लिख देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 10 11 12 13 14 15। और ये मैंने बड़े तफसील से बताया कि ABC हम क्यों यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में अपनी पिछली वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोई सा भी रैंडमली नंबर उठा लेता हूँ। अब मैंने सबसे पहले एडिशन करनी है। क्या करना है? एडिशन मतलब ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा जी, 9AF को ऐड करना है 4 5 6 में। तो आइए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये बेस 16 है, ठीक है। तो F हमारे पास क्या होता है? 15, ठीक है। और A हमारे पास क्या होता है? 10। तो अब इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 15 + 6 क्या आता है? 21। अब 21 इस पूरे के अंदर नहीं है, तो हमें डिवाइड रूल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं बाइनरी सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, कि क्या करते हैं हम। जब हमारा आंसर उस बेस नंबर से बड़ा आ जाए तो हम तब डिवाइड करते हैं या फिर कैरी दे देते हैं। वो डिपेंड करता है हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, इसमें 15 + 6 21, और हमारे पास बेस नंबर क्या है? 16। तो 16 1 16, तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आएगा। तो अब देखिए ना, 5 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि 5 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मौजूद है, तो हम इसके आंसर के साथ और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और बाकी क्या बचा? 1, जो हम ऊपर कैरी दे देंगे, ठीक है। तो ये 10 + 1 11, 11 + 5 16। अब 16 हेक्साडेसिमल सिस्टम में नहीं है, ठीक है। 15 तक डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अब 16 आ गया, तो 16 को डिवाइड करेंगे उसकी बेस के साथ, जिस बेस में हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो 16 1 16, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो हम इधर 0 लिखेंगे, 1 कैरी देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 9 10, 10 + 4 14। अब हमारे पास 14 हेक्साडेसिमल सिस्टम में मौजूद है, जो कि हमारे पास E है। तो मैं इधर लिख दूंगा E, जो कि मेरे पास 14 है, ठीक है। तो ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन में आंसर आ गया। तो इसको अब हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में ये x की पावर में लिखा हुआ है HEX कैपिटल लेटर में ब्लू कलर का, तो मैं इसको दबा दूंगा तो ये हेक्सा में आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 9AF + 4 5 6। ये जो मैंने ABC लिखी है ये ऊपर कैलकुलेटर में लिखी हुई है, ABCDEF XYM, ठीक है। इनमें से आपने पुट करनी है। तो 9AF + 4 5 6 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो देखते हैं आंसर हमारा E05 आता है कि नहीं।
तो हमारा आंसर E05 आ गया एडिशन में। ठीक है, तो आइए अब सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो अब मैं सेम टू सेम कोई नंबर चूज कर लेता हूं, जैसे 9A6। ठीक है, और इसी तरह 5F, और इधर मैं चूज कर लेता हूँ 2। तो ये सारे कहाँ पे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लाए कर रहे हैं। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो ए हमारे पास बेसिकली क्या है, 10। ठीक है, याद रखना है आपको। और 5F हमारे पास क्या है, 15। ठीक है, तो अब 6 में से 5 माइनस करें तो क्या आता है, 1। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से अब 15 माइनस नहीं होते, तो अब हम इधर से कैरी लेंगे। तो कैरी 1 आएगा कि 16 आएगा, कैरी 16 आएगा, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हैं। ठीक है, 1 कैरी लेने का मतलब है हम 16 कैरी ले रहे हैं, और 16 10 में ऐड होगा तो हमारे पास 26 आंसर आएगा। और 26 में से हम -15 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, और 11 को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इधर जब हमने हासिल लिया था तो इधर 8 रह जाएगा। तो 8 में से 2 गए, कितने आता है, 6। तो 6B1 हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्शन से। तो आइए इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं। 9A6 माइनस 2F5, तो हमारे पास आंसर 6B1 आया कैलकुलेटर में, और हमारे पास रियल में भी 6B1 आंसर आया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आइए अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं रैंडम से नंबर चूज कर लेता हूँ, जैसे 9A और 21 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, 10। ठीक है, तो मैं इसकी जगह मैं 10 ही लिख देता हूँ, 10 डिफरेंट कलर से। इसको आपने याद रखना है, ये हमारे पास A है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 10 10। ठीक है, तो मतलब 1 इंटू A, इधर हम बेसिकली A लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास A है, याद रखना है आपको, ये हमारे पास A है। A भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, मैं A इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और 1 इंटू 9 क्या होता है हमारे पास, 9। 2 इंटू 10 20। अब देखो ना, इधर क्रॉस लगाएंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 20 को 16 पर डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो इधर हम 4 लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा कोशेंट का। ठीक है, ये कोशेंट है, और ये हमारे पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, और 2 9 जार 18, और फिर 19 कैरी ऐड होगा। तो 19 भी हेक्साडेसिमल में ऐड नहीं होता, तो इसको भी हम डिवीजन रूल से सोल्व करेंगे। 16 इंटू 1 16, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे जी, जो 3 हमारा रिमाइंडर आया उसको हम इधर लिखेंगे, और जो 1 कोशेंट आया उसको हम कैरी दे देंगे, और इधर हम 0 खुद से लगा देंगे। तो इसका 1 + 0 + 0, तो ये हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10A, मतलब A + 0 A ही होता है। 9 + 4 13, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 13 किसको कहते हैं, D को, और ये 3 वैसे का वैसे ही और 1 वैसे का वैसे ही। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा आंसर आ गया इन 2 डिजिट्स, बल्कि 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रख के, 9A मल्टीप्लाई बाय 21। तो इसको आप कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन है, 9A मल्टीप्लाई बाय 21, तो हमारे पास आंसर आता है 13DA, जो कि हमारा रियल आंसर भी है। तो इस तरह हमारी
नंबर सिस्टम में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।